हाय। कुछ महीनों पहले जब मेरी जॉब गई थी ना, तो एक गाना मेरे जहन में काफ़ी मस्त चल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे नया नया आया भी था ये गाना और सेविंग्स भी ख़त्म हो रही थी। तो सुनो। शोहरत तो नहीं है मिली, ना रईस हूँ मैं बड़ा, जेब में है नहीं कुछ मगर आस है जो वो सुन ले जरा, तेरे इस दिल को चुराने के लिए है यही एक धुन, सनम को अपना बनाने के लिए है यही एक धुन, है यही सर IIM से MBA करने के बाद भी जॉबलेस, उसके बाद भी पैसों की तंगी, ऐसे कैसे हो रहा है आपके साथ? बेटा, यू नेवर नो, लाइफ कैन टेक सम वियर्ड टर्न्स, यू नो। सो ज़रूरी नहीं कि तुम MBA कर लो तो तुम्हारी लाइफ एकदम सॉर्टेड ही हो जाए, ज़रूरी नहीं। सर आपकी सॉर्टेड नहीं है मतलब, वेल दैट्स फॉर यू टू गेस। मैं यहाँ TV पे ये सब बातें करने तो नहीं आया हूँ, है ना सर। TV थोड़ी है, आजकल YouTube ही तुम लोग का TV है। खैर, नंबर्स 1 आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। नंबर्स 1.2 की बारी है। थोड़े से बेहतर कॉन्सेप्ट्स यानी थोड़े से एडवांस चीज़ें हम इस लेक्चर के एंड करने तक खत्म कर चुके होंगे। शुरुआत करते हैं एक छोटे से रिवीजन के साथ। लास्ट लेक्चर के जो मैंने बताया था तुमको, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बड़ा सा नंबर लो, एक सेकंड के लिए पॉज कर लो और मैं तो बोलूँगा तुम ये हो गया है होल्ड। ओके, लेट्स से तुमको मैं नंबर देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक अच्छा नंबर लेते हैं, कोई 124। अच्छा नंबर तो नहीं है, इसको फटाफट प्राइम फैक्टराइज करो मेरे लिए और लिख लो। दिमाग में ही करने की कोशिश करनी होगी। मुझे दिखता है 262 है, फिर 62 का भी हाफ करोगे तो 31 इंटू 2 स्क्वायर। बड़े गंदा सा ये तो है ना, लेकिन आना चाहिए। इसके कितने फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स तुम्हें बताया था, पावर्स पे एक एक ऐड करना है। 3 इंटू 2 यानी कि 6 फैक्टर्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये बेसिक चीज याद है तुमको, होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर नंबर सिस्टम्स। चलो, इसके साथ ही कुछ चीजें अपन देखना शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने तो सीख ही लिए थे। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने वही लास्ट टाइम वाला है, इसको इग्नोर। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। सिंपल ही लेंगे नंबर, ताकि मैन्युअली भी और इस टूल के साथ दोनों तरह से निकालना आए। लेट्स से 24 ही है। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था बच्चों? 8 इंटू 3 यानी कि 2 क्यूब इंटू 3। यस और नो? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे इसके? तुमने पावर्स में 1 1 ऐड करना था, पावर्स में 1 1 ऐड करना था। 4 इंटू 2 कितना आया? नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 है। अब तुम्हें फिगर आउट करना है ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, इवन कितने होंगे। बहुत सिंपल है, ये नंबर लिखा है, तुम्हें पहले ऑड निकालना है, इवन को पूरी तरह बाहर निकाल दो। कहने का मतलब ब्रैकेट ले लो, 2 क्यूब, एक भी दुग्गी एक भी इवन नंबर पूरे को इवन कर देगी, इसको बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचेगा? 3 की पावर 1, बस 1 है ना, एक बढ़ा दो पावर, कितना होगा? 2। सो 2 फैक्टर्स आर ऑड, ऐसे निकाल सकते हो। सर इवन कैसे निकाले? ऑड तुम्हें पता है 2 है 8 में से, इवन कितने होंगे? 8 माइनस 2 विच इज 6 विल बी इवन। दूसरा तरीका निकालने का इवन, 24 ही है ना नंबर, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1। इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करें? एक दुग्गी बाहर निकाल लो, एक दुग्गी बाहर, एक 2 बाहर निकाल ले, मतलब सारी अंदर की चीजें इवन हो जाएंगी। क्या बचेगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। इसके कितने फैक्टर्स होंगे? 2 और 1 है पावर, यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6 फैक्टर्स आर इवन। क्या यहां से भी यही आया था? डू यू अंडरस्टैंड? बोथ दीज मेथोडोलॉजीज कैन बी यूज्ड। आई होप दिस इज क्लियर। मैनुअली भी देख लो, 24 के 2 ऑड फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 24 के बेटा फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 2 3 4 6 8 12 24। बड़े बड़े नंबर्स में उससे फैक्टर्स तो लिखने नहीं बैठोगे,
उसमें ये मेथड काम आएगा। यहाँ लेकिन चेक कर लो ऑड कौन कौन से हैं, 1 और 3 दो ही हैं, बाकी सारे इवन 2, 4, 6, 8, 12, 24। क्या ये मैनुअली भी प्रूव हो गया कि हमारी जो मेथडोलॉजी है वो सही है? दैट्स इट, इतना तुम्हें करना आना चाहिए। ऑड फैक्टर्स इवन फैक्टर्स तुम्हारा सॉर्ट हो चुका है। बढ़ते हैं इससे आगे। परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो, लेट्स से 4। 4 क्या होता है? प्राइम फैक्टराइज्ड 2 स्क्वायर। 36 क्या होता है? 36 इज 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर बोले तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तुम देखना पावर ना हमेशा इवन है हर एक की, ये देखो इवन है 36। अगला वो ले लो क्या बोलते हैं स्क्वायर, 49 मतलब 7 स्क्वायर, पावर अगेन इवन। डू यू सी दिस? कोई और नंबर ले लो, 144 ले लो। 144 इज व्हाट? 12 इंटू 12। 12 खुद क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 3, उसका स्क्वायर कर दो, कितना होगा? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तुम कोई सा भी स्क्वायर देख लो, सब में प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर पावर्स हमेशा इवन है। डू यू अंडरस्टैंड? सो ये एक तरह से एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर्स का। इफ यू हैव टू फिगर आउट इफ अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, इस तरह से तुम फिगर आउट कर सकते हो। परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होगा सर? सिंपल, पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 27 ले लो, 27 क्या है? 3 का क्यूब। क्या है, समझ में आता है? 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब। तो ये भी क्या होता है? 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। 27 इंटू 8 इज 216। डू यू अंडरस्टैंड? सेम चीज परफेक्ट स्क्वायर और बस समझ में आ गया। इतनी सी बात समझ लो, अगर पावर 4 तक जाना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सी फॉर परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स के फैक्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं आगे। अब सम निकालना सीखेंगे मैनुअली भी और फॉर्मूला बेस्ड भी। मैनुअली इसलिए ताकि तुमको फॉर्मूला समझ में आए। शस्त्र इस्तेमाल तभी करना जब शास्त्र समझ में आए। लेट्स से द नंबर इज 24। व्हाट इज दैट? 2 क्यूब इंटू 3। इज दिस क्लियर? अब फॉर्मूला क्या बोलता है कि 2 की जितनी पावर्स है ना 3 तक, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इन सबको ऐड कर दीजिए। 3 की भी लिख दीजिए, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, क्योंकि 1 तक ही है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस विल गिव यू द सम ऑफ फैक्टर्स। क्या है, समझ में आ रहा है? दिस इज द शस्त्र। इससे तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा। ये 2 की पावर 0 इज 1, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 3 की पावर 0 इज 1, 3 की पावर 1 इज 3, 3, 7, 15, 15 इंटू 4 विच इज 60। सम ऑफ फैक्टर्स यहाँ से 60 निकल गया। सर ये क्यों किया? और वेरीफाई भी करना जरूरी है। 24 पहली बात वेरीफाई करते हैं। इसके फैक्टर्स क्या क्या थे? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। इन सबको सम करो। 36, 44, 50, 54, 57, 59, 60 आ गया 60। हाँ सर, वेरीफाई भी हो गया मैनुअली कि दिस मेथड इज करेक्ट। सर पर ये किया क्यों? देखते हैं। 2 की पावर्स लिखते जाते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यही सब है ना। और इधर 2 की पावर सॉरी माय बैड 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। नाउ 24 के जो फैक्टर्स हैं वो बनेंगे कैसे? एक बार 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 करोगे, ये कितना होता है? 1 इंटू 1 इज 1। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 भी तो करोगे। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, 1 इंटू 3 इज 3, ये एक और फैक्टर आ गया। अगला क्या करोगे? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, ये कितना होगा? 2 इंटू 1 इज 2, ये भी आ गया। अगला ये करोगे, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इज 6, ये कवर हो गया। समझ रहे हो? ऐसे तुमको सब कुछ कवर करना है। ये मल्टीप्लीकेशन वही तो कर रहा है। 2 की पावर 0 को 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 0 को 3 की पावर 1 से भी, 2 की पावर 1 को 3 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 को 3 की पावर 1 से। दिस मैकेनिज्म हैज बीन डन इन दिस शस्त्र। उससे तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। और यहां से ये फॉर्मूला डेवलप हुआ है फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फैक्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर। तुम्हें ये मेथड कभी यूज नहीं करना है, यही मेथड यूज करना है और उसके पीछे का लॉजिक पता जरूर होना चाहिए। एक बार खुद ये काम करके देखें। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं इससे आगे। ओके, अब तुम्हें 24 का सब कुछ निकालना तो फ्रैंकली आ चुका है, तो मैं तुम्हारे लिए एक थोड़ा डिफिकल्ट नंबर कर देता हूँ। लेट्स से 24 की जगह तुम ले लो कितना लोगे? 60 ले लो। इंस्टेड ऑफ 24 टेक 60। सॉल्व करो अपने आप से। क्या होगा? 6 इंटू 10, ये माइंड में होना चाहिए। 6 इंटू 10, 6 इज वॉट? 2 इंटू 3, ये लिखने की मेरे को जरूरत नहीं होनी चाहिए। 6 इंटू 10, 10 इज वॉट? 2 इंटू 5, ये क्या बन गया? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, यस 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। माइंड में एक बार कैलकुलेट भी कर लेना। 12 इंटू 5 60, सही होना चाहिए। ओके, पहली बात फैक्टर्स कितने होंगे इसमें? पावर्स देखो तो 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 12।
टोटल 12 फैक्टर्स 60 के होते हैं. आई डोंट नीड टू राइट देम, आई नो नाउ. सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1. आई डोंट नीड टू राइट ऑल दिस. 2 की पावर 0 माइंड में करो. 2 की पावर 0 इज 1 प्लस 2 की पावर 1 इज 2. 2 की पावर 2 इज 4. ये एक ब्रैकेट में. 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इज 1 प्लस 3. और 5 की पावर 0 5 की पावर 1 इज 1 प्लस 5. 1 प्लस, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, भी दिमाग में कर सकते हो. 7 इंटू 4 इंटू 6. 28 इंटू 6 करो, या मेरे लिए ये ईजी है. 42 इंटू 4 करना इज ईजियर फॉर मी. 168. मुझे सम ऑफ फैक्टर्स मिल गए. नाउ सम ऑफ इवन फैक्टर्स. इवन फैक्टर्स के लिए क्या बताया था? एक इवन बाहर निकाल दो, एक दुग्गी बाहर निकाल दी, अंदर क्या बचा? 2 इंटू 3 इंटू 5. इसके फैक्टर्स कितने होंगे इस वाले पार्ट के? 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8 फैक्टर्स आर इवन. डू यू अंडरस्टैंड? ऑड निकालने, इवन माइनस सॉरी टोटल माइनस इवन कर दो. टोटल कितने थे? 12 माइनस 8 कितने आए? 4. सर दूसरे मेथड से करना हो तो ऑड चाहिए ना, सारा इवन बाहर फेंक दो, मतलब 2 स्क्वायर बाहर फेंक दोगे, अंदर क्या बचेगा? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 यानी कि 2 इंटू 2 विच इज 4. क्या बात समझ में आती है? सेम चीज आ गई. तुमको मल्टीपल मेथड्स बता रहा हूं ताकि जहन में उतर जाए सारी चीजें. अगर ये नहीं होगा तो मुश्किल होगा. हर एक चीज लॉजिकल है, समझ में आ रहा है? तो ना समझ में ऐसा होना नहीं चाहिए. अब समझ में आ गया? नहीं आया वापस से रिवाइज करो, पक्का आ जाएगा. फिर भी ना आए कमेंट से मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करके दे दूंगा. आई होप दिस इज क्लियर. ये आसान हो चुका है तुम्हारे लिए अब. ओके बाबा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक, साइक्लिसिटी कहा जाता है कुछ किताबों में, बहुत बेसिक होता है. देखो तुमको अब रट्टाफिकेशन मराना होता है, मैं ऐसे रट्टाफिकेशन मरा दूं, बट नहीं, तुम्हें 2 की पावर जैसे पता नहीं चाहिए. 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, लास्ट डिजिट लिख रहे हैं. 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 इज 16, लास्ट डिजिट क्या होगा? 6. 2 की पावर 5 इज 32, लास्ट डिजिट क्या है? 2. देखो रिपीट हो गया, समझ में आ रहा है? 2 की पावर 6 इज 64, रिपीट हो गया. 2 की पावर 7 इज कितना होता है? 128, लास्ट डिजिट क्या होगा? 8, रिपीट हो गया. 2 की पावर 8, 128 का डबल इज 256, रिपीट हो गया. क्या बात समझ में आ रही है? 4 की साइकिल चलती है. 2 के स्क्वायर्स जब लोगे, 3 के स्क्वायर्स मतलब बेसिकली पावर्स लोगे, जब 2 की हो, 3 की हो, 7 की हो, 8 की हो, उनकी साइक्लिसिटी 4 की होती है. एवरी 4 के बाद वो रिपीट होता चला जाता है. करके देखो एक एक का. 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 इज 9, 3 की पावर 3 इज 27, 3 की पावर 4 इज 81, 3 की पावर 5 इज 243. देखो रिपीट हो गया. डू यू अंडरस्टैंड? ये सारी चीजें तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम्हें ये करना है. कमाल की बात, 4 और 9 ऐसे नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी बस 2 होती है. 4 का पावर 1 इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, 6 से एंड होगा. 4 क्यूब इज 64, वापस 4 आ गया. 4 की पावर 4 इज कितना होता है? 256, वापस 6, खत्म. 4 4 6 6, साइक्लिसिटी 2 2 की है. 4 की इवन पावर्स हमेशा 6 देगा, 4 की ऑड पावर्स हमेशा 4 देगा. ऐसे भी याद कर सकते हो. समझ में आ रहा है? लॉजिक बेसिक. 9 में भी सेम. 9 की पावर 1 इज 9, 9 की पावर 2 इज 81, है ना? तो 1 लिख रहा हूँ सीधा. 9 की पावर 3 इज 729, 9 की पावर 4 इज 6561. देखो 9 की पावर 1 में लास्ट डिजिट 9, 9 की पावर 2 में 1, 9 क्यूब 94. ऑड पावर्स में इट इज 9, इवन पावर्स में इट इज 1. ऐसे रट्टाफिकेशन मत मारना, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे तुमको 2-4 बार यूज करोगे, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी. कमाल की बात. 0 1 5 और 6 की साइकिल सिर्फ 1 की होती है. कोई भी नंबर 10 20 जो भी 0 से एंड हो रहा है, उसकी कोई भी पावर ले लो, वो हमेशा 0 से ही एंड होगा. 1 भी कोई सी भी पावर ले लो 1 से ही एंड होगा. 5 की कोई सी भी पावर ले लो 5 से ही एंड होगी. 6 की कोई सी भी पावर ले लो 6 से ही एंड होगी. ये चीजें नंबर से कुछ क्वेश्चंस में काफी काम आती हैं. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 100. 2 की साइक्लिसिटी कितनी है बच्चों? 4. 2 की पावर 100 है, 100 को 4 से डिवाइड कर दो, पूरा कट गया, मतलब 4 का मल्टीपल. 2 की पावर 4 किससे एंड होता था? 6 से. सो ये भी 6 से एंड होगा. इज दिस क्लियर? बेसिक आसान सवाल. ऐसे काफ़ी सारे सवाल हम करेंगे आने वाले क्लासेस में, लेकिन लॉजिक इतना ही होता है इसके अंदर. आई होप दिस इज क्लियर. बढ़ सकते हैं इससे आगे, उम्मीद करता हूं मैं. अब 2 सवाल हैं तुम्हारे लिए. टेक 30 सेकेंड्स टू सॉल्व देम. मैं तो इतना टाइम नहीं दूंगा, लेकिन हाँ तुम वीडियो पॉज करके ज़रूर ये काम कर सकते हो. तुम्हें अब मैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9 सिखा चुका हूँ.
इसको 9 से डिवाइड करना है। अब सर इसको मल्टीप्लाई करें क्या? दिमाग खराब हो गया है, पागल हो जाओगे। मैं कहता हूं तुम्हें 9 की डिविजिबिलिटी पता है कैसे होती है? सम शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। कितना है? 4 + 7 इज 11, 13। डू यू सी दिस? यहां पे सम कितना है? 4 + 7 11, 13। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो मैं कह रहा हूं यहां पे इस तरह से करने के बजाय 4 कम कर दो इधर। बी वेरी केयरफुल। तो 4 कम मतलब 1368 मत कर देना। द पॉइंट इज इट शुड बी, द सम शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। 1 और 3 4, 4 और 7 11। 11 में क्या ऐड करूं कि 18 बन जाए? 7 ऐड करते मतलब 1377 वुड हैव बीन डिविजिबल। यस, ये 72 कितना कम है? 5 कम है। तो यहां से रिमाइंडर आया -5। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तुमको। नेगेटिव रिमाइंडर में पढ़ाऊंगा, तुम लोग के कुछ शॉर्ट लेक्चर्स भी हैं, उसके अंदर बहुत इजीली समझ में आता है। 1377 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से डिविजिबल होता है, राइट? ये 5 कम है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? -5 या फिर 9 - 5 विच इज 4। अगर उसको पॉजिटिव टर्म्स में लिखना, फिलहाल -5 लिख रहा हूं, ओके। और यहां से 1 और 2 3, 10 16, 18 चाहिए था डिविजिबल होने के लिए, मतलब 1 2 7 8 चाहिए था। तो यहां से रिमाइंडर कितना आया? -2। -5 इंटू -2 इज 10। 10 को जब 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? 1। दैट्स इट, खत्म हो गया सवाल। हाँ सर, इतना इजी था। यस, दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आती है? इतना सा काम करना था। अगर ये मेथोडोलॉजी समझ ना आए तो -5 की जगह कुछ लोग इसको डिवाइड करते कि सर इससे डिवाइड करके देखते हैं ना 1372 को। प्लीज करो, 9 से डिवाइड करोगे 9 1 9, 47 5 22। कितना रिमाइंडर बचा? तो यहाँ से तुम्हारा रिमाइंडर बचा 4। ये समझ में आ रहा है? देखो 9 - 5 भी 4 ही होता है, वही रिमाइंडर आया। इधर भी वही सेम काम करते तुम, जब 9 से डिवाइड करते 1 2 7 6 को। करो डिवाइड, 9 1 9, 37 मतलब 4 1 6 बचा, यानी कि 7 रिमाइंडर बचा, राइट? 7, 9 - 2 इज 7, वहाँ से भी 7। कितना आया? 4 × 7 करोगे तो 28। 28 को जब तुम 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 1। क्या अपना ये रिमाइंडर नहीं आया था? सो एनी ऑफ दीज मेथड्स इज यूजफुल, लेकिन तुमको सारे मेथड्स आने चाहिए। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली डेड क्लियर इन योर हेड्स। क्या बात समझ में आती है? ये हो गया सवाल। अगला सवाल, नाउ अगेन डिविजिबिलिटी बाय 9 है तो तुम अगेन सम देखोगे। 2 + 2 4, 6 8 10 12। हमें कितना चाहिए? 12 नहीं चाहिए, हमें 9 ही चाहिए। 2 2 2 2 2, ये तो 10 हो गया। इसकी जगह अब तुम एक काम कर सकते हो, इसको सीधा लिख लो। ये 12 है ना, मतलब 3 रिमाइंडर होगा, 3 की पावर 5। यहाँ से सीधा सॉल्व हो जाएगा। 3 की पावर बाय 5 बाय 3 की पावर 5 बाय 9। 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 243। 243 को 9 से डिवाइड करिए, 9 2 18, 63। कट जाएगा पूरा का पूरा, ये 9 से कट गया। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया? 0। सर ये रिमाइंडर 0 कैसे आ गया? ये तुमको लॉजिकली समझने की बहुत ज़रूरत है। 3 जो बना था 3 की पावर 5 और नीचे 9 क्या है? 9 खुद भी तो 3 की पावर 2 है यार, सीधा नहीं कट गया। 3 की पावर 3 नहीं बच गया सीधा। डू यू अंडरस्टैंड? वही बचा, ये 27 ही आया था। तो इसका रिमाइंडर 0 होगा। क्या ये बात समझ में आती है? बहुत बेसिक सवाल है, एक दफ़ा प्रेम से देखो, सब समझ में आ जाएगा। बढ़े इससे आगे? आई होप बढ़ ही सकते हैं। चलो, नेगेटिव रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट एक बार मैं समझा देता हूं तुमको। अब जब तुम 19 को या लेट्स से 9 को 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? सर 9 तो 10 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो रिमाइंडर पूरा का पूरा 9 हो जाएगा। यस, इधर यू कैन राइट 9, या तुम इसको इससे कितना कम है 9, रिमाइंडर 9 आया ना, मतलब -1, रिमाइंडर इज -1। इस तरह भी लिखा जा सकता है। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग रिमाइंडर्स। नाउ फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 10। अब तुम्हें पता है 9 डिवाइड बाय 10 कितना होता है? रिमाइंडर -1, तो -1 की पावर 50, -1 की पावर इवन है मतलब 1। द रिमाइंडर टू दिस क्वेश्चन इज 1। क्या नेगेटिव रिमाइंडर समझ में आया तुमको? आसानी है, यही करना होता है बस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 9 डिवाइड बाय 7 है, नहीं 9 छोड़ो, 9 डिवाइड बाय 11 है। इसका रिमाइंडर क्या होगा? सर 9। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? -2। क्या ये बात समझ में आती है? सर ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बड़ा रिमाइंडर की जगह छोटा रिमाइंडर ले लिया, बड़े रिमाइंडर की जगह छोटा रिमाइंडर मिल गया, उससे लाइफ हमारी काफी आसान हो जाती है। चलिए भैया, अब 3 थ्योरम्स आते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तो मैंने अलग से भी वीडियोस बनाए हैं, जाकर यूट्यूब पर चेक करो। फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम,
विल्सन्स थ्योरम और यूलर्स थ्योरम, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम क्या बोलता है, देखो थ्योरी की भाषा समझाऊंगा, अजीबोगरीब लगेगी, लेकिन क्वेश्चन से समझोगे मस्त समझ में आ जाएगा। इफ P इज प्राइम, प्राइम तुमको पता है, HCF ऑफ A एंड P, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है। HCF मतलब बेसिकली A और P दोनों को प्राइम्स होने चाहिए, उनका HCF शुड बी 1। तो A की पावर P, ये जो चीज़ है ये सच होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो P इज 7, लेट्स टेक अ प्राइम नंबर 7 और एक नंबर है A विच इज 3। क्या 7 और 3 को प्राइम्स हैं? इनका HCF 1 है ना? यस सर। फ्रॉम द थ्योरम क्या बोलता है थ्योरम, A की पावर P माइनस 1, A इज 3, 3 की पावर P माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इज 6, और विच इज ऑल्सो, पहली बात 3 की पावर 6 माइनस 1, इज दिस क्लियर? ये 6 की पावर 6 इज 729 माइनस 1 इज 728। दिस इज अ मल्टीपल ऑफ जो तुम्हारा प्राइम नंबर था जो कि था 7। इज दिस क्लियर? इसका मतलब बस इतना सा होता है। कभी ऐसा नंबर दे दिया, क्वेश्चन दे दिया तुमको, पूछा 3 की पावर 6 माइनस 1 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा? डू यू अंडरस्टैंड? आप सर ये तो छोटा है, मैं कह रहा हूँ बड़ा देते हैं कुछ, 17 होता और ये 16 होता, तो तुम 3 की पावर 16 निकालने तो नहीं जाते ना। तुमको पता है कि ये A है, ये प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम्स हैं आपस में, इसकी पावर ये माइनस 1, this will always give the remainder as 1, sorry my bad, remainder as 0। क्या ये बात समझ में आती है? बस फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम का ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया। क्या ये बात तुम्हारे जहन में उतर पाई? इसी का एक एडिशनल, एक तरह से बोलते हैं ना, एक एक्सपेंशन बोल लो या फिर एक एक्सटेंशन बोल लो, इसमें ही समझा दूं क्या तुमको? अब एक बात बताओ, तुमने 729 जो था उसमें से माइनस 1 किया, तब जाके मल्टीपल ऑफ 7 बना। अगर ये 3 की पावर 6 ही रहता, 729 रहता, तो रिमाइंडर कितना होता? 728 पे ये एग्जैक्ट मल्टीपल हो गया, 720 तो एक ज़्यादा, मतलब रिमाइंडर 1 होता। तो कहने का मतलब इससे क्या बन जाता कि A की पावर P को अगर P से डिवाइड किया जाए, अंडरस्टैंड दिस, A की पावर P माइनस 1, सॉरी, A की पावर P माइनस 1 को P से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर होगा 1। इज दिस क्लियर? इतनी सी बात है। जब 2-4 सवाल क्वेश्चंस करोगे इस पे तब तुम बोलोगे हाँ सर ये फायदेमंद है। अभी कुछ लोग को पेचीदा लग सकता है, स्पेशली ये लैंग्वेज, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना। फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, बस इतनी लिटिल सी बात बोल रहा था यार। चलो भैया, विल्सन्स थ्योरम क्या बोल रहा है अब देखने की कोशिश करते हैं। फिर से गंदी भाषा पढ़ेंगे। इफ P इज प्राइम, वही वाली बात, P माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ P। सर क्या? मान लो P प्राइम, कोई नंबर मान लो, लेट्स से ये इजी ले लो ना, 2 ही मान लो, P प्राइम है, 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल इज 1 फैक्टोरियल प्लस 1 यानी कि 2। दिस इज अ मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, क्या माना था? 2 है कि नहीं? सच है ना? सिमिलरली 3 होता तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 प्लस 1 3। क्या वो मल्टीपल है 3 का ही? हाँ सर। अगला प्राइम लो, 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल इज 24 प्लस 1 25। क्या ये 5 का मल्टीपल है? हाँ है। क्या तुम्हें प्रूव होते दिख रही है चीज़? सिंपल, बेसिक, दिस इज ऑल अबाउट विल्सन्स थ्योरम। जब क्वेश्चंस थोड़े से बड़े और एक्सपैंड होके आएंगे तब ये थ्योरम बहुत कारगर साबित होगा। क्वेश्चंस आएंगे तब समझ में आता चला जाएगा। अलग भाषा में उसी थ्योरम का एक एक्सटेंशन है ये। क्या बोल रहे हैं? P माइनस 1 फैक्टोरियल, पिछली केस में क्या था? P माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 था ना? यस, वो था जब उसको P से डिवाइड कर रहे थे तो वो मस्त डिवाइड हो जा रहा था, उसमें से एक कम कर दिया, समझ में आ रहा है? तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? P माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पे 4 फैक्टोरियल व्हेन डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू रिमाइंडर एज 4, यानी कि जो ये जिसका फैक्टोरियल था वो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 मत लो, 7 से होगा नहीं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11। नीचे प्राइम होना चाहिए, ये याद रखना, और ये दोनों को प्राइम्स होने चाहिए आपस में। इसको जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना होगा? 10। क्या ये बात तुम्हारे जहन में उतर रही है? इतनी सी बात विल्सन्स थ्योरम बस बोलना चाहता है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अगेन आई एम रीइटरेटिंग, इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस के साथ। ये कुछ एग्जांपल्स बस समझ के रखना, कॉपी में ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। चलो भाई, ओके। अब विल्सन्स थ्योरम का एक एक्सटेंशन लेकर
हमने काम किया। दूसरा और तीसरा 2 एक्सटेंशंस और लेंगे। हमने अभी तक क्या देखा कि अगर p माइनस 1 फैक्टोरियल, सबसे पहला क्या था +1, इसका अगर तुम डिवीजन करते हो p से तो वो एग्जैक्ट 0 रिमाइंडर देता है, मल्टीपल निकलता है, यही बात हुई थी राइट। इस केस में अगला केस क्या था, p माइनस 1 का फैक्टोरियल तुम डिवाइड कर रहे थे p से तो रिमाइंडर आ रहा था p माइनस 1, यस और नो। अगला p माइनस 2 का फैक्टोरियल अगर हो, नाउ p माइनस 2 का फैक्टोरियल हो और p से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 1, दिस इज 1 एक्सटेंशन। दूसरा p माइनस 3 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करो तो ये आएगा। ऑनेस्टली इसका इतना ज़्यादा यूसेज नहीं होने वाला है एग्जाम्स के अंदर, बट इट इज ऑलवेज वाइज टू नो, यू नेवर नो कब क्या चीज़ काम आ जाए। आई होप दिस इज क्लियर, दीज आर जस्ट एक्सटेंशंस ऑफ द विल्सन थ्योरम, सो इतना लोड नहीं लेना इस चीज़ को लेकर, बस नोटबुक में तुम्हारी होनी चाहिए चीज़। ओह माय गॉड, अजीबोगरीब दिखती चीज़, रिमाइंडर्स थ्योरम के अंदर यूलर्स थ्योरम नाम की एक चीज़ होती है जो यहाँ से अपन समझने की कोशिश करेंगे। यूलर्स नंबर होता क्या है, ये सारी भाषा एक पल को तुम अभी के लिए भूल जाओ। यूलर्स नंबर समझते हैं। 24 अपन ने नंबर काफ़ी यूज़ किया है ना, 24 क्या है 2 क्यूब इंटू 3, ये समझ में आता है। मुझे यूलर्स नंबर निकालना है। यूलर्स नंबर कैसे निकालते हैं, 5 लेट्स से नंबर n है ना, तो 5 ऑफ n निकालना है। यूलर्स नंबर कैसे निकलेगा, इससे नंबर है 24 इंटू 1 माइनस 1 बाय जो ये अपने प्राइम फैक्टर्स हैं, 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 3। डायरेक्टली भी लिख सकते हो 24 इंटू 1 बाय 2 इंटू 2 बाय 3, बी केयरफुल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये कटा, तो इसका यूलर्स नंबर आया 8। यूलर्स नंबर ऑफ 24 इज 8। क्या यहाँ तक समझ में आया, ये हो गया तुम्हारा यूलर्स नंबर का कॉन्सेप्ट। यूलर्स नंबर, इसको यूलर्स टोशेंट भी कहा जाता है। यूलर्स नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको यूलर्स टोशेंट फंक्शन और यूलर्स फंक्शन बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आती है सर, इतना समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़ेंगे अब। ओके, इफ जीसीडी बोले तो बेटा HCF ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ए और एन दो टर्म्स हैं, ए और एन, उन दोनों का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, बेसिकली दोनों को प्राइम्स हैं, वेयर फाई एन जो अपन ने निकाला इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर कोप्राइम टू n। अब समझो ये जो 8 निकला है, यूलर्स नंबर नाम तो दे दिया सर, मतलब क्या है इसका, ऐसे नंबर्स जो 24 से कोप्राइम्स हैं और 24 से छोटे हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर कोप्राइम टू n। क्या बात समझ में आती है, 24 से कोप्राइम्स, उससे छोटे नंबर्स कौन कौन से हैं कोप्राइम्स, 1 2 है क्या, नहीं है, 2 और 24 में कोप्राइम 2 नहीं है, क्योंकि 2 और 24 में कॉमन फैक्टर है, 3 है नहीं है, 4 5 है, 6 7 8 9 9 भी नहीं है, 9 और 24 में 3 डिविजिबल है, 10 11 12 13 14 15 16 17 यस, 18 19 21 22 23, यस और नो। कितने निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8। इज दिस क्लियर, 8 numbers are there, यही तुम्हारा यूलर्स नंबर है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन द नंबर इटसेल्फ विच आर कोप्राइम्स टू द नंबर इटसेल्फ। क्या ये बात समझ में आती है, ये इसका डेफिनेशन है यूलर्स नंबर का। अब यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है, a की पावर 5n का रिमाइंडर 1 होगा अगर उसे n से डिवाइड किया जाए। सर मतलब a एक नंबर मान लो लेट्स से 13, अब तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है 13, इधर लिखता हूं 13 की पावर 8 when this is divided by 24 what will be the remainder। ये क्वेश्चन है, समझ लो कैट का। वो क्या बोल रहा है, a और n एक दूसरे से कोप्राइम होने चाहिए। क्या a और n कोप्राइम्स है, यस सर, ऑसम। a की पावर टोशेंट ऑफ n विच इज यूलर्स नंबर विच इज 8, a की पावर 8 को जब n से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो बस ऐसे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, विल्सन थ्योरम हो गया तुम्हारा, या फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम हो गया, या फिर तुम्हारा यूलर्स थ्योरम हो गया, कोई सा भी थ्योरम हो, ऐसे कुछ पेचीदा दिखने वाले सवाल उससे सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए तीनों कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं इसके बाद एक छोटी सी चीज़ पे, हमने फैक्टोरियल्स की बात की थी कुछ समय पहले। फैक्टोरियल्स के बेसिस पर कुछ सवाल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा पूछ लिया जाए 77 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोज होंगे। सर ट्रेलिंग जीरोज मतलब भोंदुओं
1200 में कितने ट्रेलिंग जीरोज हैं सर? 2। 27,000 में कितने ट्रेलिंग जीरोज हैं? 3। ट्रेलिंग जीरोज मतलब आखिरी में कितने जीरोज लगे हैं, बस इतनी सी बात। 77 फैक्टोरियल को अगर मैं 5 नहीं किसी से भी डिवाइड करो, डिवाइड करना भूल जाओ, ये पूछा है इसमें कितने ट्रेलिंग जीरोज होंगे। ये किस चीज से बना है 77 फैक्टोरियल? 76 इंटू 75 इंटू ऐसे करते करते 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा ही है ना? फैक्टोरियल तो यही होता है। अब जीरो कब बनेगा? या तो खुद अंदर 10 हो 20 हो वो सब नंबर से बनेगा, या फिर 5 से बनेगा। 5 इंटू 2 है ना। अब 2 की संख्या तो बहुत सारी है इसके अंदर, 4 में 2 2s हैं, 6 में भी 2 है। 5 की संख्या थोड़ी कंपैरेटिवली कम होगी, सो वी ऑलवेज नीड टू काउंट द नंबर ऑफ 5। तो सिंपल तरीका 77 है ना फैक्टोरियल, उसको 5 से डिवाइड करिए, जो कोशेंट होगा, कोशेंट कितना होगा? 15 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करिए, कोशेंट कितना होगा? 3। समझ में आ रहा है? 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट क्या होगा? 0, छोटा हो गया ना। तो 15 प्लस 3 प्लस 0 कितना आया? 18। इसका मतलब 77 फैक्टोरियल में 18 जीरोस होंगे। वो चीज को तुम इस फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हो। सर ये क्या है? वही फॉर्मूला है, 77 है n, 77 बाय 5 कितना होगा? कोशेंट देखना है, 15 होगा, प्लस 77 बाय 25। अब 5 के पावर से डिवाइड करते हो, 77 बाय 25 करोगे, कोशेंट कितना आएगा? 3। समझ में आ रहा है? बस 15 और 3 इज 18, दैट्स योर आंसर। किसी भी मेथडोलॉजी से करो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है लेट्स से 124 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होते हैं, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। 124 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होते हैं कमेंट में मुझे डालकर बताओ।